गोस्वामी जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, जाता कभी स्वभाव न खल का। किसी व्यक्ति का स्वभाव से खल हो तो उसका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। कितना ही सत्संग करे सुजन साधु निर्मल का, जाता कभी स्वभाव न खल का। अरे मिश्री मिश्रित पैसे सिंचन करो वृक्ष के थल का, पर किंतु स्वाद कड़वा ही होगा सदा निम्ब के फल का। अरे कोई मिश्री मिलाकर के पानी में नीम की जड़ में डाले तो क्या निबोरी मीठी हो जाएगी क्या? क्योंकि नीम का स्वभाव है कड़वा, तो निबोरी में कितनी भी शहद डालो, कितना भी मीठा शक्कर वाला पानी डालो, निबोरी मीठी नहीं हो सकती। और एक बड़ी अद्भुत बात कही महाराज, चाहे अमृत ही अंजन बन जाए नेत्र कमल का, किंतु उलूक नहीं दर्शन कर सकता रवि मंडल का। चाहे स्वर्ग से लाकर के अमृत ही उल्लू की आंखों में लगा दो अंजन की तरह है, तो क्या उल्लू को सूर्य नारायण के दर्शन हो जाएंगे? क्योंकि उल्लू का स्वभाव ही है रात में दिखेगा। तो इसीलिए जाता कभी स्वभाव न खल का, काला कंबल लाख धुला लो रंग न होता हल्का, और चिकने घट पर नहीं ठहरता एक बिंदु भी जल का, उसी प्रकार जाता कभी स्वभाव न खल का। विदुर जी महाराज ने इतना समझाया, दुर्योधन को बहुत समझाया। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत्सर्वाणि पुनर्लब्ध्वा शरीरम न पुनः पुनः। संसार में राजन सारी चीजें तुमको बार बार मिल जाएंगी, पत्नी पुत्र धन संपत्ति, लेकिन ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए भगवत कृपा से ही मिला है। इसीलिए शरीर से केवल धर्म की उपासना करो, केवल धर्म करो, धर्म करो। पर कौरव माने नहीं, तो विदुर जी महाराज ही मंत्री पद से इस्तीफा देकर के जंगल में आए और अपनी पत्नी से बोले, उनकी पत्नी का नाम है सुलभा देवी, देवी जी हमारे साथ में चलोगी? बोले चलो। 1 मिनट नहीं लगी। आजकल की कोई होती तो ये कहती, महाराज तुमको जंगल में जाना है तो तुम मरो, मुझे काहे को ले चल रहे हो मारने के लिए? हैं? पर शास्त्र कहता है पत्नी किसे कहते हैं? बोले हमारे भारतीय परंपरा में और सनातन धर्म में पत्नी को पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा जाता है। और धर्म पत्नी किसे कहते हैं? बोले भार्या छंदानुगामिनी, जो अपने पति का अनुकरण करे उसी का नाम है धर्म पत्नी। जैसे राम जंगल गए तो सीता साथ में ही चल दी। आजकल तो किसी पर विपत्ति आ जाए तो छोड़ के मायके चली जाती है। तो ये पत्नियां हैं, काम पत्नियां हैं, वो धर्म पत्नी थीं। सुलभा देवी ने कहा, जहाँ मेरा स्थान तो जहाँ आप हैं वहीं हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखो संसार में महाराज जिसको पत्नी अच्छी मिल जाए उसको भगवान की बड़ी कृपा। अब आप ऐसे कैसे आकलन करेंगे? बोले घर में लड़ने झगड़ने वाली कलह कारिणी पत्नी मिल जाए तो समझ जाना कि उससे बढ़कर के दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। और घर गृहस्थी में तुमसे लाड़ लड़ाने वाली, तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाली धर्म पत्नी मिल जाए तो समझ जाना कि इससे बढ़कर के मेरा कोई मित्र नहीं है। सुलभा देवी को लेकर के विदुर जी महाराज जंगल में गए और वहाँ पर महाराज भगवान जंगल में जाकर के क्या किया? बोले व्रतानि चेरे हरितोषणानि। और महाराज व्रत कर रहे हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधना कर रहे हैं। एक दिन विदुर जी महाराज को पता लगा कि महाराज भगवान अपने दिव्य धाम को, महाराज कौरव पांडवों का युद्ध भी संपन्न हो गया, जरा ब्रज में चलें। ब्रज में आए तो महाराज उद्धव जी महाराज से भेंट हो गई और उनके चरणों में प्रणाम किया और महाराज सुंदर भगवत चर्चा का शुभारंभ हुआ। उद्धव जी महाराज ने मथुरा की लीला, गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, सब लीलाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया। जब भक्त से भक्त मिलते हैं तो भगवत चर्चा का शुभारंभ हो जाता है। फिर विदुर जी महाराज ने और भी प्रश्न किए तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, विदुर तुम बहुत भाग्यशाली हो। भगवान के 56 करोड़ यादवों का परिवार, जिसमें 1,61,080 बेटा, 16,108 बेटियां, 16,108 पत्नियां, इतना लंबा चौड़ा परिवार। लेकिन भगवान जब अपनी लीला करके धाम जा रहे थे किसी की याद नहीं की, केवल तुम्हारी याद की कि जो मेरा दिव्य ज्ञान है वो मेरे भक्त विदुर को दे देना।
इसलिए विदुर जी तुम बहुत भाग्यशाली हो, सारा संसार अंतिम समय में भगवान का ध्यान करता है और अंतिम समय में भगवान ने तुम्हारा ध्यान किया है। इसलिए तुम्हारी और भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान मैत्रेय मुनि के सानिध्य में होगा। तो मैत्रेय मुनि के समीप चले जाओ। श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैत्रेय मुनि के समीप में आए और बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैत्रेय मुनि के चरणों में श्री विदुर जी महाराज ने प्रणाम किया। मैत्रेय मुनि भगवान के कथा के बड़े रसिक हैं, बड़े श्रेष्ठ वक्ता हैं। विदुर जी महाराज ने क्या प्रश्न किया? ये प्रश्न हमारा तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। सुखाय कर्मा न करोति लोको न तै सुखं वा न तु परमं वा। सुखाय कर्मा न करोति लोको न ते सुखं वा न तु परमं वा। सुखाय कर्मा करोति लोको न तै सुखं वा न तु परमं वा। सुखाय कर्मा न करोति लोको न ते सुखं वा न तु परमं वा। विन्देत भूयस्ततयेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन। विन्देत भूयस् सुखाय कर्मा न करोति लोको न तै सुखं वा न तु परमं वा। ततयैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन। सुखाय कर्मा न करोति लोको न ते सुखं वा न तु परमं वा। सुखाय कर्मा सुखाय कर्मा सुखाय कर्मा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विदुर जी महाराज ने पूछा, भगवान मेरा प्रश्न है कि संसार में दुख का कारण क्या है? सुख की प्राप्ति के लिए हम लोग कर्म कर रहे हैं कि नहीं? कि मुझे सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। झूठ मत बोलना, सच बताना, आज तक मिला क्या? बोले नहीं मिला, केवल यही मिल रहा है, बाकी इसके अलावा तो कहीं मिलता ही नहीं है। यही मिलता है, इसके अलावा कहीं है ही नहीं। तो संसार का व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है और सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हुए सुख न मिल करके वह दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। ये सिद्धांत है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, सुख के लिए हर कार्य करते हैं पर परिणाम में क्या होता है? बोले दुखी हो जाते हैं। हमने सोचा कि विवाह कर लेंगे, पत्नी आ जाएगी, बड़े सुखी हो जाएंगे, बड़ा भारी झंझट पड़ गया। संतान हुई, हमने सोचा मिठाइयाँ बांटी, बंदूकें चली, हमने सोचा संतान से सुख मिलेगा, पर हमको क्या पता था कि इसकी वजह से हमको घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं प्रश्नोत्तरी रत्नमाला में, को शत्रु बोले पुत्र स्यात्। शंकराचार्य जी कहते हैं तुम्हारा शत्रु संसार में कोई और नहीं है, तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारा पुत्र है, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी ले लेगा, तुम्हारी तनख्वाह भी ले लेगा, तुम्हारी पेंशन भी ले लेगा और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा भी नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। तो बोलो शत्रु हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा जबरदस्त शत्रु है। इसलिए महाराज गीता कहते
शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, संसार में सुखी और दुखी होने का केवल एक ही कारण है, सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुख और दुख का अनुभव करने वाली इंद्रिय है मन, और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यदि हमारा मन संसार में लग जाए तो हम दुखी हो गए, और हमारा मन संसार से हट करके भगवान में लग जाए तो हम सुखी हो गए। बस इतनी सी बात है बस। लेकिन करना ये पड़ेगा कि अपने मन को भगवान में लगा लें। हमारा मन जब तक संसार से जुड़ करके रहेगा तब तक सुखी नहीं हो सकते। और जिस दिन मन क्योंकि असारे संसारे दुख रूपी विमोह का, ये संसार दुख देने वाला है, ये संसार दुखालय है, ये संसार दुखों का सागर है। इसीलिए जब हमारा मन संसार में रमेगा तो हम दुखी हो जाएंगे, और हमारा मन संसार से हट करके उतने क्षण के लिए भगवान में लग जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। बिंदु गोस्वामी जी का एक भाव मुझे याद आया, जरा उसका हम स्मरण करें। बड़ा अद्भुत भाव दिया, मन के बारे में बड़ी अद्भुत बात कही है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, देखा न तूने घर में अंधेरे हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, देखा न तूने घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय कर के मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय कर मुश्किलों से, जिस तन को तूने ढूंढा उस तन को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। उसमें न मारा गोता, घट में ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। कृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। कृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सारा खेल मन का है। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा,
संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, विषयों के बिंदु में तू किश्ती डुबो रहा है, विषयों के बिंदु में तू किश्ती डुबो रहा है, अफसोस मोड़ मन तू मोटर से सो रहा है, देखा न तूने घर में अंधेर हो रहा है, अफसोस मन तू मुझे सो रहा है। तो बोलो भैया, हमको दुख देने वाला कौन हुआ? हमारा मन। घट में है ज्ञान गंगा पर उसमें न मारा गोता, और हम क्या कर रहे हैं? बोले तृष्णा के गंदे जल से स्तन को धो रहा है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है, एक एक श्वास भगवान ने गिन करके दी है। एक दिन में 24 घंटे में 21,600 श्वास हम ले सकते हैं। और हमारे संत श्री स्वामी परम श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि 3.5 घंटे यदि हम राम नाम का जप करें तो 24,600 हो जाएगा। एक श्वास पर एक भगवान का नाम होना चाहिए। तो अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है, और रत्नों को छोड़ कंकण पत्थर को ढो रहा है। हम तो नोट गिनने में लगे हैं, सोना चांदी इकट्ठा करने में लगे हैं, बस यही हमारे दुख का कारण है। जो संसार की चीज यही मिली है, यही छूटने वाली है, उसको संग्रह करोगे तो तुमको भी दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए जो परमात्मा से हमारा अनादि काल का संबंध है, ये मनुष्य जीवन मिला है, तो जरा उनसे भी प्रीति करके देखो। जब तक मन श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक दुख सर्वतो भावेन मिट नहीं सकेगा। ये अटल सिद्धांत है। इस तरह से महाराज यह शंका का समाधान किया। मैदादि तत्वों से विराट शरीर की रचना हुई, उसमें अधिदेवादि भेदों की कल्पना। विदुर जी महाराज ने बहुत सारे प्रश्न किए, सबका अद्भुत उत्तर दिया। विदुर जी महाराज ने एक प्रश्न और कर डाला, भगवान ये और बता दो कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। तब भगवान ने 10 प्रकार की सृष्टि की। उसके बाद में महाराज 4 पुत्रों को अपने मन से प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। क्या करें? वो तो भगवान तो चाहते हैं कि संसार बड़ा हो, तो चारों बाबाजी हो गए, बड़ा कैसे हो? तो उनको क्रोध आया तो भूमध्य रेखा फटी, उससे एक बालक का जन्म हुआ, और बालक जन्म लेते ही रोया तो उसका नाम रुद्र हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। बेटा आप क्या करो? बोले बेटा तुम सृष्टि करो। अब जैसे बोले, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। तो जैसे भोले बाबा का स्वभाव, जैसा विचार वैसी सृष्टि कर दी। भूत प्रेत, सांकनी, डाकनी, सर्प, बिच्छू, न जाने क्या क्या बनाया। बोले पिताजी आज हमारी सृष्टि को देखो। अब जो ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, टूट पड़े ब्रह्मा जी को खाने के लिए। ब्रह्मा जी बोले शांत शांत शांत, अलम प्रजा भी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें, तब अपने शरीर से ही 10 पुत्रों को प्रकट कर दिया। मरीचि अत्रि अंगिरसः पुलस्त पुलह क्रतु और भृगुर वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। बस, लेकिन इतने पर भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो अब क्या करें? तो बोले अपने शरीर के ही ब्रह्मा जी ने 2 भाग कर दिए, और एक भाग से महाराज मनु और दूसरे भाग से शतरूपा। यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यहीं से यौन सृष्टि प्रारंभ हुई, यहीं से यौन सृष्टि प्रारंभ हो गई। स्वयं भुवयोरु मनु सतरूपा, स्वयं भुवयोरु मनु सतरूपा, स्वयं भुवयोरु मनु सतरूपा, स्वयं भुवयोरु मनु सतरूपा। जिनते भई नर
इनके भई नर सृष्टि अनुपा स्वयं मनु सतरूपा स्वयं मनु सतरूपा। एक भाग से महाराज मनु और दूसरे भाग से शत्रुपा, दोनों का विवाह कराया, आज्ञा दी बेटा सृष्टि करो। तुरंत मनु शत्रुपा ने कहा हम तो विवाह करा दियो हमारो, और बाल गोपाल होंगे तो खाएंगे क्या। आज के जमाने में सबसे पहले एक जमाना था कि लोग विवाह के लिए रोते थे। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जिसका गांव में विवाह ना हो वो रोता था कि सबका हो गया, हमारा कब हो गया होगा। आज जिसका करा दो वो रोता है। कितना परिवर्तन आ गया। क्यों? बोले पहले लोग उस वृत्ति में रहते थे, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। पहले हमारी बुजुर्ग लोग कहते थे, गांव में कहावत थी कि चेंच दी है तो चुन भी देगा, चेंच दी है तो चुन भी देगा। यानी जन्म मिला है तो खाने की भी व्यवस्था करेगा। लेकिन आजकल के लोग खामा खाम में टेंशन ले लेते हैं, शादी के पहले ही ले लेते हैं। हो शादी के बाद ले तो फिर भी ठीक है, सगाई होने के बाद भी 2-3 किलो वजन घट जाता है। हाय राम, अभी व्यापार भी सेटल नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, क्या करेंगे, क्या करें। तो वही बात मनु महाराज ने कही कि हमारा विवाह हो गया, अब बच्चे खाएंगे क्या। अच्छा, क्या मतलब। बोले पृथ्वी तो रसातल में डूबी है, तो रहेंगे कहाँ। बंद ही कर दो इसको, क्या देता है, क्या करें। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से बराह बालक प्रकट हो गया। बोलिए बराह भगवान की जय। और बराह भगवान जैसे ही प्रकट हुए नीचे रसातल में जाकर के और हिरण्याक्ष को मारा, और महाराज पृथ्वी ला करके मनु महाराज को समर्पित कर दी। अच्छा, आप लोगों के मन में कभी ये विचार आया कि बराह भगवान को प्रकट होने के लिए जो नाग ही मिली क्या ब्रह्मा जी की, यहीं से क्यों प्रकट हुए, प्रश्न है। नासिका से प्रकट क्यों हुए। तो पृथ्वी का लक्षण, काय का उद्धार करने के लिए भगवान आ रहे हैं, पृथ्वी का। और पृथ्वी का लक्षण है तत्र गंधवती पृथ्वी, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र पृथ्वीत्वम। जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ पृथ्वी है, और जहाँ जहाँ पृथ्वी है वहाँ वहाँ गंध है। इसलिए भगवान ने सोचा हम पृथ्वी का उद्धार करने जा रहे हैं, और पृथ्वी का लक्षण है गंधवती होना। इसलिए गंध का ग्रहण कहाँ से करते हैं। बोले नासिका से। तो चलो नासिका से ही जन्म ले लेते हैं। प्रकट हो ला करके मनु महाराज को पृथ्वी दे दी, और मनु महाराज की सृष्टि जब हुई तो उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। पुत्रों की चर्चा तो कल करेंगे, जिसमें 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियों में महाराज जो देवहूति का जो चरित्र है वो तो बड़ा अद्भुत है। एक दिन की बात क्या हुआ, एक दिन महाराज देवहूति छत पर गेंद खेल रही थीं, और एक इतने में गंधर्व आया। देवहूति इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता को देख करके विमान से नीचे गिर पड़ा। कितनी सुंदर रही होंगी। हम लोग तो खामा खाम में सुंदरता का अभिमान लिए घूम रहे हैं कि हम कितने सुंदर हैं। उसी दिन मनु महाराज को चिंता हुई, देवयोग से देवऋषि नारद जी आ गए। बाबा इस बेटी का हाथ देखो, ये तो इसका, क्योंकि देखो बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो भी उसके रिश्ते में उतनी कठिनाई, और बहुत ज़्यादा सुंदर हो तो भी कठिनाई। मनु महाराज ने नारद जी से पूछा इसका विवाह कहाँ करूं। नारद जी बोले इसका विवाह करने की तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तो क्या होगा। बोले इसका विवाह एक सिद्ध महात्मा के साथ होगा, कर्दम ऋषि के साथ में होगा। उधर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम। ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई बेटा सृष्टि करो। एक तुमको बहुत रहस्य की बात बताएं, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम से कहा बेटा सृष्टि करो, विवाह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो कर्दम जी घबराए। बोले हम विवाह तब करेंगे पहले भगवान को प्रसन्न करेंगे। देखो कितना सुंदर सिद्धांत है। भगवान की आराधना की, भगवान प्रकट हो गए।
बेटा वरदान मांगो। बोले वरदान यही चाहता हूँ कि विवाह करना चाहता हूँ, लड़ने झगड़ने वाली न मिले, सुंदर सुशील दिव्य गुण वाली धर्म पत्नी मिल जाए। चलो मिल जाएगी। अच्छा अब हम जाएं, भगवान को भी आज्ञा लेनी पड़ती है। करदम बोले अभी जाओगे नहीं, एक वरदान और दो कि विवाह एक ही शर्त पर होगा कि यदि मेरा विवाह होगा तो मेरे घर में पुत्र बन करके तुम्हें आना होगा। लोग कहते हैं विवाह करना बेकार। अरे विषय भोगों की प्राप्ति के लिए विवाह करोगे तो दुख मिलेगा ही, लेकिन विवाह करके कभी कृष्ण से प्रार्थना करो, कृष्ण थोड़ा सा कन्हैया बन करके मेरे घर में भी पधारो ना। बस भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हारे घर में हम ही पुत्र बन करके आएंगे, आदेश दे दिया। एक दिन करदम ऋषि बड़े प्रसन्न भये और उधर महाराज मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के करदम ऋषि के आश्रम पर आए। और करदम ऋषि के आश्रम पर आए तब बड़ी महाराज दोनों एक दूसरे को देखा, वैदिक रीति से विवाह हो गया। विवाह होकर के मनु महाराज अपने घर लौट करके आ गए और करदम ऋषि समाधि में बैठ गए। बरसों के बाद में सामने एक स्त्री बैठी, उससे एकदम पूछा, देवी तुम कौन? देवहूति की तो धड़कन तेज हो गई, राम राम मेरे से विवाह हुआ, मेरे से पूछ रहे हैं तुम कौन? देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ। करदम ऋषि ग्लानि से भर गए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इनसे विवाह करके इनको संसार का कोई सुख नहीं दिया। देवी मैं तुम्हें दिव्य भोग देना चाहता हूँ। देवहूति ने कहा जब भोग लेने का समय था तब तो भोग मिले नहीं, अब क्या भोग लूंगी, अब तो बुढ़ापा आ गया, केस श्वेत हो गए। करदम जी ने कहा सरोवर में जरा स्नान करो। देवहूति ने जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो ऐसा लग रहा है जैसे बैकुंठ से लक्ष्मी जी चली आ रही हो। प्रियाया प्रिय मनवक्षण करदमो योगमास्थिता विमानम कामगम छत्ता तरेहे बाबरची करत। और अपनी तपस्या के प्रभाव से अपनी पत्नी को विहार कराने के लिए दिव्य विमान प्रकट हो गया और विमान में बैठ करके कपिल देवहूति और करदम ने विहार किया, भ्रमण किया। उन्हीं दिनों में 9 बेटियों का जन्म हो गया। एक दिन करदम जी बोले, देवी हमने शर्त रखी थी ना कि एक बेटा बेटी हो जाएगा तो घर छोड़ के चले जाएंगे, तो अब हम जाएं? बोले ये 9 बेटियां, इनका विवाह कर जाओ और बुढ़ापे में हम किसके सहारे रहेंगे, कम से कम एक बेटा तो हो। तो 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ में कर दिया। ये 9 पुत्रियां कौन है? कोई और नहीं है, साक्षात नवदा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति ही देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गई। और बस फिर क्या था, ध्यान आया कि मुझे मेरे से तो भगवान ने कहा है कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। तो देवहूति ही गर्भवती हो गई और उनके बहुत ही सुंदर पुत्र रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए कपिल भगवान की। करदम ऋषि तो भगवान कपिल की परिक्रमा करते हुए गए। मैया देवहूति से कहा कि देवी इनको पुत्र रूप में मानना, पर हैं ये भगवान, ये तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं, पर हैं ये भगवान, तुम हमारे परम पिता हैं। सुंदर गद्दी बनाई, उस पर महाराज कपिल भगवान को बिठाया। मैया श्रोता बन करके बैठी और बहुत ही सुंदर महाराज सत्संग होने लगा, बहुत ही सुंदर सत्संग होने लगा। और मैया ने अपने बेटे से बहुत ही सुंदर प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए, जरा ये हम लोग श्रवण करेंगे। मैया देवहूति नीचे बैठी है श्रोता बन के और भगवान कपिल को गद्दी पर बिठाया कि निर्विण्णा नितराम भूमन असदयेन्द्रियतर्षणात् तेन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तम प्रभो। हे प्रभु, बस मैं यही जानना चाहती हूँ, इन इंद्रियों की पूर्ति करते करते मुझे बुढ़ापा आ गया, पर मेरी आंख कहती है कुछ देखने मिल जाए, मेरे कान कहते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया संगीत सुनने मिल जाए, मेरी त्वचा कहती है कुछ छूने मिल जाए, मेरी रसनेंद्रिय कहती है बढ़िया कोई तीखा चटपटा मीठा खाने मिल जाए। बुढ़ापा आ गया पर इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। इसलिए बस प्रभु मैं यही जानना चाहती हूँ, एन संभाव्य मानेन पूर्यमाणेन
प्रपन्नांधम, इन इंद्रियों की पूर्ति करते करते मैं घोर अंधकार की ओर जा रही हूं। इसलिए प्रभु ये बताओ, इन इंद्रियों के चक्कर से कैसे मैं मुक्त हो जाऊं। आहा, क्या अद्भुत बात कही। देखो, एक गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर श्लोक आया है, जरा उसका हम ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देते हुए श्रवण करेंगे। ये गरुड़ पुराण जिस समय मृत्यु होती है तब इसको सुनते हैं। औरंग मातंग पतंग भृंग, औरंग मातंग पतंग भृंग, मीनाता पंच विरेव पंच, मीनाता पंच विरेव पंच, एक प्रमादी सकथं न हन्यते, एक प्रमादी सकथं न हन्यते, सेव्यते पंचविरेव पंच, संगते पंचविरेव पंच, औरंग मातंग पतंग भृंग, औरंग मातंग पतंग भृंग। हिरण मारा जाता है कान के संगीत के कारण, हाथी मारा जाता है स्पर्श सुख के कारण, जरा ध्यान दें। और मछली मारी जाती है स्वाद के कारण। और भौरा किसके कारण मारा जाता है? नासिका के कारण। और लाइट का कीड़ा मारा जाता है नेत्र के कारण। तो एक एक इंद्रियां जीव को मारने वाली हैं। यदि एक भी इंद्रिय का दोष हमारी कोई भी इंद्रिय यदि विषयों की ओर भागे तो हमारी मौत निश्चित है। हिरण संगीत के द्वारा मारा गया, हाथी स्पर्श सुख के कारण मारा गया, भौरा गंध के कारण मारा गया। भौरा है ना, कमल पर बैठा रस ले रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, उसको पता ही नहीं था कि सायंकाल हुआ तो कमल बंद हो गया। इतने में कोई गजराज हाथी आया, कमल को तोड़ करके खा गया, तो भौरा मर गया। इसीलिए संसार की ये 5 इंद्रियां हैं, ये जीव को महाराज जितनी भी ये विषय हैं वो सब हमको मृत्यु की ओर ले जाने वाले हैं। तो बोलो, हम 5 के गुलाम बन करके बैठे हैं कि नहीं? हम तो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, छू भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो जरा माताओं कल्पना करो कि हमारा क्या होगा। तो भगवान ने कहा, माँ, इन इंद्रियों को भी जीतने के लिए, इन इंद्रियों को बस में करने के लिए एक साधन है। क्या साधन है? श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी में श्रवण करें। तन्त्वागता हम शरणं शरणं, तन्त्वागता हम शरणं शरणं, स्ववृत्य संसार करो कुठारं, स्ववृत्य संसार करो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं, तन्त्वागताहं शरणं शरणं, तन्त्वागताहं जो भगवान की शरणागत होकर के भगवान की शरण में आ जाते हैं, संसार तरोहो कुठारम छित्तारम, तो संसार रूपी आसक्ति रूपी वृक्ष को काटने के लिए भगवान ही कुठार कुल्हाड़ी बन जाते हैं। इसीलिए महाराज भगवान की भक्ति और भगवान की शरणागति ही कुल्हाड़ी का काम करती है। जैसे जैसे भगवान की शरण में आगे बढ़ोगे तो संसार रूपी वृक्ष धीरे धीरे कट करके अपने आप ही धराशायी हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। बस महाराज मैया देवहूति ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए। भगवान कपिल ने कहा, माँ, यदि तुम इंद्रियों को जीतना चाहती हो तो क्या करना चाहिए, सुनो।
तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। स्वर्ग द्वारमपावृतम्, साक्षात महापुरुषों का संतों का संग ही मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है। इसलिए मैया तू संतों के साथ में संग कर। मैया देवहूति ने कहा बेटा मैं तो ये भी नहीं जानती कि संत की पहचान क्या है और संत कहते किसे हैं। तब संत के गुण बतलाए जिसके जीवन में सहनशीलता हो, करुणा हो, संपूर्ण देहधारियों में अपना जैसा समझता हो, जिसका संसार में कोई शत्रु न हो, जो सदैव शांत और शांत रहता हो। यही साधु के आभूषण हैं, यही साधु के आभूषण हैं। तिलक लगा लेना, वस्त्र धारण कर लेना, ये तो बाहरी आभूषण हैं, पर हम लोग संतों को पहचान नहीं पाते। संतों की बड़ी अद्भुत महिमा है। माँ ऐसे संतों के साथ में तुम यदि सत्संग करोगी, यदि साथ में रहने लग जाओगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा आप लोगों को पता है जब आग जलती है वहां बगल में कोई लकड़ी रख दी जाए तो उसमें भी आग लग जाती है। पड़ोसी का घर जल रहा हो तो आधा तुम्हारा भी जल जाएगा। लकड़ी जल रही हो उसके बगल में एक दूर लकड़ी रख दी जाए तो वह भी जल जाती है। ऐसे ही संतों के जीवन में भगवान की भक्ति लबालब भरी है। यदि उनके साथ हम जुड़ जाएंगे तो उनके संसर्ग से हमारे जीवन में भी भक्ति का उदय हो जाएगा। इसीलिए साधुओं का संग ही मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है। तो फिर करें क्या? बोले संतों के साथ में जाकर के एक काम करना होगा कि मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढा मत्कृते त्यक्तकर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरी अनन्य भक्ति करे दृढ़ पूर्वक और मेरे लिए संसार के कर्मों को छोड़ करके, अपने बंधु बांधवों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए। भगवान को पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। आजकल हम लोगों में सबसे बड़ा दोष ये है माताओं के, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते। एक बेटी का विवाह होने वाला था, वो बोली मैया को छोड़ूंगी नहीं, भैया को छोड़ूंगी नहीं, पिताजी को छोड़ूंगी नहीं, मेरा विवाह कराओ। किसी महात्मा जी ने कहा बेटी विवाह करना है, विवाह कराना है, दूल्हा को पाना है तो मायके को छोड़ना पड़ेगा। तो लौकिक दृष्टि से भी जब एक बेटी का विवाह होता है तो घर द्वार माता पिता नाम वस्त्र भूषण सब छोड़ देती है। तब उसको कौन मिलता है? पति। अब एक संसार के हाड़ मास के पुतला को पाने के लिए मैया भैया घर द्वार नाम गोत्र सब छूट गया। लेकिन मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, भगवान को पाने के लिए हमने क्या छोड़ा? इसलिए मत करते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे को प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, बहुत छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और जिस दिन सब कुछ छोड़ दोगे उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए बहुत ही सुंदर बात कही, क्या कहें महाराज, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। सांख्य योग का वर्णन किया, प्रकृति पुरुष से विवेक से मोक्ष का वर्णन किया, स्वरूप ज्ञान के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया, भक्ति और भक्त के भेद तथा काल के महत्व का वर्णन किया, और भक्ति की महिमा का वर्णन किया। देखो कितनी अद्भुत बात। प्रेम से बोलो राधे राधे। घड़ी देख करके तो हमारी भी बेचैनी बढ़ जाती है। वहां से आते हैं बहुत कुछ सोच के कि ये भी सुनाएंगे ये भी सुनाएंगे। गोपियां कहती हैं अरे विधाता, जब श्याम सुंदर का हम दर्शन करती हैं तो तुमने पलक बना दिए, पलक बना करके ठीक नहीं किया। अरे विधाता तुम क्रूर हो, कपटी हो। ऐसे ही आज मेरे मन में आ रहा है कि घड़ी भी बड़ा हमारे चक्कर नहीं छोड़ती है। एक एक श्लोक एक एक प्रसंग पर लगता है कि खूब व्याख्या हो, खूब चर्चा हो।
मन अघाता नहीं है, क्योंकि देखो वक्ता और श्रोता जहाँ पर दोनों का सामंजस्य मिलता है, हमारे श्रोता बंधु हैं वो भी प्यासे बन करके बैठे हैं। आपकी दृष्टि से, आपकी भाव भृंगिमा से लगता है कि और हमें कथा सुनने को मिले और सुनने को मिले। न तुम्हारा मन अघाता है न हमारा मन अघाता है, पर घड़ी को भी देखना है। चलो थोड़ी सी चर्चा इस अध्याय में हम करेंगे। भगवान कपिल ने मैया देवहूति को बहुत ही सुंदर भक्ति मार्ग का उपदेश दिया, भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। क्या करें? भगवान कपिल कहते हैं, माँ अनन्य भाव से मेरा नाम का चिंतन करे, मेरे नाम का स्मरण करे। भगवान के नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है, भगवान के भजन की बड़ी अद्भुत महिमा है। मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आई। आइए बिंदु गोस्वामी जी के माध्यम से जरा हम उस पंक्तियों का श्रवण करें। भगवान के नाम की और भजन की क्या महिमा है, जरा ध्यान दें। बिंदु गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़ा प्यारा भाव है। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। संसार सागर से, संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। जय हो। मीठी मीठी ताली के साथ भगवान को पाना है तो केवल एक काम करना, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। श्री बांके बिहारी लाल की हो। भजन करते करते ये काम और करना, चढ़ो के हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। अभिमान गिर से उतरते रहोगे, जो ईमान दिल से उतरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे।
जय हो। आप चाहते हो ना कि कभी क्लेश न हो, दुख न हो, यही तो चाहते हो। तो देखो भजन की क्या महिमा है। न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे। अपनी बढ़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से, संसार सागर से, संसार सागर से, संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते 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 रहोगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये चार बातें जीवन में याद रखना। न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। और पूज्य महाराज श्री का मुझे स्मरण आ रहा है, महाराज श्री ने कैसी सुंदर परंपरा बनाई है इस हमारे आश्रम में और अन्यत्र सभी आश्रमों में। आज महाराज श्री हम लोगों के बीच में नहीं है पांच भौतिक देह से, लेकिन लगता है कि देखो गुरु को कभी शरीर मत समझना। जो तू चेला देह को तो देह गे की खान, और जो तू चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर मान। हमारे पूज्य महाराज श्री शरीर नहीं है, वो तो दिव्य स्वरूप में, आत्म रूप में, भगवत स्वरूप में हम लोगों के साथ अहर्निश हैं। ऐसी महाराज जी की महिमा है। गुरु को शरीर मत मानना। कई लोग होते हैं गुरु जी का शरीर छूटा नहीं कि दूसरे गुरु जी से दीक्षा ली नहीं। महाराज वो तो गए पर अब नहीं, आप कौन से